नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समरी करेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक की, जिससे कि हम ये समझ सकेंगे कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और पैसों को लेकर के उनकी क्या सोच होती है। रिच डैड पुअर डैड को रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है। ये किताब हमें फाइनेंशियल एजुकेशन और पैसों के सही मैनेजमेंट के बारे में सिखाती है। चलिए इसकी समरी समझते हैं। इस किताब में लेखक के पिता और उनके एक दोस्त के पिता के बारे में बात होती है। लेखक के पिता पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं और उसके मित्र के पिता एक बिजनेसमैन हैं। यहाँ लेखक ने अपने दोस्त के पिता को रिच डैड इसलिए कहा है क्योंकि वो एक अलग सोच रखते हैं, और अपने खुद के पिता को पुअर डैड इसलिए कहा है क्योंकि उनकी एक सेम सोच है कि अच्छे नंबर लाओ और अच्छी नौकरी पाओ। जबकि अमीर पिता कहते हैं पैसे तुम्हारे लिए काम करें, ना कि तुम पैसों के लिए काम करो। इन दोनों की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। पिता को लगता था कि सेफ जॉब करना ही सफलता का एकमात्र रास्ता है, जबकि अमीर पिता का मानना था कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ही असली अमीरी का राज होते हैं। ये बुक हमें एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में फ़र्क समझाती है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, बिजनेस करना, स्टॉक्स खरीदना, जिससे उन्हें आगे भविष्य में पैसा मिलता रहे। वहीं दूसरी तरफ गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी में पैसा खर्च करते हैं, जैसे कार, क्रेडिट कार्ड, लोन, महंगे फ़ोन या अदर ज़रूरत की चीज़ें। इनकी वैल्यू फ्यूचर में कम होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कार खरीदते हैं तो ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि ये समय के साथ उसकी कीमत घटती है। आपको इसके मेंटेनेंस पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन यदि आप एक किराए पर देने वाला घर खरीदते हैं तो ये एसेट है, क्योंकि इससे आपको हर महीने किराया मिलता रहेगा। पॉइंट नंबर 2 दिखाती है कि सिर्फ अपनी जॉब पर डिपेंड ना रहें, अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाएं। सिर्फ एक नौकरी से कोई भी कभी भी अमीर नहीं बन सकता। पैसिव इनकम के सोर्स बनाएं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या खुद का कोई बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी का उदाहरण, उन्होंने शुरुआत में अपने लिए इनकम सोर्स बनाए, जैसे कि रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट। इससे वे फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सके और उनको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ा। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे स्कूल्स हमें पैसों के बारे में बहुत डिटेल में नहीं सिखाते हैं। खुद से सीखें, किताबें पढ़ें और इन्वेस्टिंग की समझ विकसित करें अपने अंदर। टैक्स, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ सकते हैं आप, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, यूट्यूब पर फाइनेंस चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, पेड कोर्सेज़ को भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, पैसों को नियंत्रित करें, उसे बर्बाद ना करें। लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही वो पैसे कमाते हैं उसे खर्च कर देते हैं। वहीं अमीर लोग उसे रीइन्वेस्ट करते हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दें। पॉइंट नंबर 5, डर और लालच से बचें। गरीब लोग पैसा गंवाने के डर से इन्वेस्ट नहीं करते, जबकि अमीर लोग स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते हैं और अपने डर को काबू में रखते हैं। कभी भी अपने इमोशंस के आधार पर पैसे के फैसले ना लें। लॉन्ग टर्म में सोचें और रिस्क मैनेजमेंट सीखें। अमीर बनने के लिए 3 बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 1, फाइनेंशियल एजुकेशन लें, पैसे के बारे में सीखना शुरू करें। 2, पैसों को सेव करने के बजाय इन्वेस्ट करें। सिर्फ सेविंग करने से पैसा नहीं बढ़ता, उसे सही जगह लगाने से बढ़ता है। 3, अपने माइंडसेट को बदलें। पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, सही तरीके से उसको मैनेज करना और सही जगह इन्वेस्ट करने से वो बढ़ता है। इस किताब का सारांश ये है कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन लें, पैसों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, संपत्ति यानी कि अपनी एसेट्स बनाएं, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस में इन्वेस्ट करें। जो हमारे लोन होते हैं उनसे बचें। महंगी चीज़ें खरीदने से पहले उनकी ज़रूरत पर विचार करें। आय के कई स्रोत बनाएं, केवल नौकरी पर निर्भर ना रहें बल्कि निवेश करें।
जल्दी से जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक सोचने का तरीका है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसों की समझ और सही निवेश के बारे में सीखना होगा। वित्तीय स्वतंत्रता केवल नौकरी से नहीं आती, बल्कि पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करने से मिलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नौकरी करने से नहीं मिलती, बल्कि पैसों को सही तरीके से मैनेज करने से मिलती है। ये ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझसे कई सारी गलतियाँ हुई हैं, उसको नज़रअंदाज करें, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह सीख रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो भी बना सकूं। इसे सुनने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।